देखिए, कल दरभंगा डीएमसीएच में एक दर्दनाक घटना घटी जिसकी चर्चा पूरे दरभंगा ही नहीं बिहार में है। अभी तक बच्चे काफ़ी छात्रावास से जा चुके हैं, उन्होंने अपना आवेदन जमा किया है। भी बस एक ही शब्द मैं जान पाती हूँ कि वो बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा, जो सबसे दुखद चीज़ है। और इस चीज़ के लिए मैं एक शब्द, अब अगला शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। बशर्ते 3 महीने 4 महीने हो गए थे उनकी शादी को, अभी तक ऐसा सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बावजूद इस तरीके का जो चीज़ हुआ है, लड़का के परिजन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे और दोनों शादी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कल दरभंगा डीएमसीएच में एक दर्दनाक घटना घटी जिसकी चर्चा पूरे दरभंगा ही नहीं बिहार में है। कई तरह के सवाल हैं। एक पारिवारिक रिश्ता है, उस रिश्ते को इतनी विभत्स तरीके से एक पिता के द्वारा प्रस्तुत करना निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा निंदा हो रही है। हम बता दें, हमारे साथ बीएससी नर्सिंग की प्रिंसिपल गुड़िया कुमारी हैं, जो काफ़ी दुखी हैं, खासकर इस घटने के बाद से लेकर के 3 बजे रात तक, जब तक पोस्टमार्टम होता रहा, पूरे परिवार के साथ थे, पीड़ित परिवार के साथ। सबसे पहले तो काफ़ी दुखद घटना है, आपने इसको पूरी देखा। इसको कैसी रात में आपको सूचना मिली, कब कैसे मिली? ये काफ़ी अप्रिय घटना है और हमारे छात्र भी इस चीज़ से, छात्र छात्राएं जितने भी हैं, वो काफ़ी असहज और डर के माहौल में रह रहे हैं। और अभी तक बच्चे काफ़ी छात्रावास से जा चुके हैं, उन्होंने अपना आवेदन जमा किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो घटना है ये काफ़ी दुखद और अप्रिय है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ ये जो घटना की सूचना है वो मुझे कल लगभग 5 बजे के करीब मिली। मैं तुरंत, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला, मैं तुरंत इमरजेंसी गई और जब मैंने बच्चे को देखा तो निश्चित तौर पे एक निर्दयता ही कहेंगे उस चीज़ को। और सोचा भी नहीं होगा, जो आपके पढ़ा रहा था, आपके पास आता था, जी, कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं था और ऐसा उस बच्चे के साथ हो गया। तो मैं वहीं पे ही, मुझे चक्कर आने लग गया और अधिकारियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा कहा गया कि मैम को ले जाया जाए। तो मैं अपने ऑफिस में आई, बाकी जितने भी लोगों को, अपने वरीय पदाधिकारी प्लस उनके परिवारजन जितने भी लोग थे, मैंने परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया टेलीफोनिक तौर पे। और इस तरीके से ये लगभग 7:30 बजे के करीब फॉरेंसिक टीम भी आई छात्रावास के समक्ष, कैंपस में ही वो अपना जांच वगैरह किए। इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी बस एक ही शब्द मैं जान पाती हूँ कि वो बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा, जो सबसे दुखद चीज़ है। और इस चीज़ के लिए मैं एक शब्द, अब अगला शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं अपने वरीय पदाधिकारी को करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना भी सुरक्षा संबंधित जो भी सिक्योरिटी है, चाहे वो गंधारी सुरक्षा बल हो या हमारे संस्थान का या फिर जो भी अन्य संस्थान है, सबके बाउंड्री वॉल्स की व्यवस्था की जाए। मैं अपने वरीय पदाधिकारी को करबद्ध निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ को एकदम सीरियस समझते हुए, सभी छात्र छात्राओं की सुरक्षा के हित को देखते हुए, हम सभी की असहजता को महसूस करते हुए, और इस संस्थान एवं अन्य संस्थान जहाँ कहीं पे भी, क्योंकि ये घटना कहीं पे भी घट सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए बाउंड्री वॉल एवं अन्य सुरक्षा संबंधी जो भी सुरक्षा गंधारी सुरक्षा बल जो भी हैं, उस तरीके के प्रायोजन को। मैम, आपको सूचना मिली होगी, कैसे घटना घटी, कहाँ पे घटना घटी, किस तरह वो आए, पूरी जी, किस तरह आए वो तो मैं नहीं अब जब बताते हैं बच्चे तो मुझे जानकारी मिली, लेकिन मुझे टेलीफोनिक कॉल गया, हमारे संस्थान के ही एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा कॉल गया कि मैम ऐसी घटना। 5 बजे मुझे घटना की सूचना मिली और मैं तुरंत, सूचना मिलते ही मैं इमरजेंसी गई। रास्ते में मैंने डीआईजी सर को इन्फॉर्म किया, प्लस अपने वरीय पदाधिकारी को इन्फॉर्म करते हुए मैं वहाँ इमरजेंसी में पहुँची और मैं बच्चे को देखी तो मैं काफ़ी शोकाकुल हो गई, मैं काफ़ी दुख में थी। कहाँ पे घटना घटी और ये सारे लोग कहाँ से जा रहे थे? जी, ये जो घटना है वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा के छात्रावास के सामने जो एक रास्ता है, कैंपस बोलेंगे, उसी के सामने आने जाने वाले सभी आते जाते, आने जाने वाला जो रास्ता है, हाँ, उसी पे ही ये घटित हुई है।
मैं अभी भी अपने आप को बहुत लड़की से जब दोनों ने शादी किया होगा तो आपसे बात हुई होगी, लड़की ने बताया होगा या लड़के ने बताया होगा कि किस पारिवारिक माहौल में शादी हुई किस? जी, उनके बीच में प्रेम प्रसंग को लेके मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी और दोनों परिवार के जो भी परिजन लोग थे वो हमारे बीच में आए भी थे और दोनों को समझा बुझाकर इस चीज़ के संस्थान के तरफ से जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संस्थान की, वो संस्थान के द्वारा किया गया था और बाद में पता चला था कि वो बच्ची कोर्ट मैरिज कर ली थी। उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो हमारे संस्थान में जमा है। बच्चे कोर्ट मैरिज के सारे पेपर? जी, सारे पेपर्स हमारे। दोनों के माता पिता से अपनी बात की समझा? जी, सभी दोनों लोगों को समझाया सब कुछ। तो ये संस्थान के तरफ से जितना भी कोशिश किया गया कि हाँ उस विवाद को सुलझाया जाए, संस्थान ने अपनी बखूबी उस चीज़ में भूमिका निभाई है। बशर्ते 3 महीने 4 महीने हो गए थे उनकी शादी को, अभी तक ऐसा कुछ सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बावजूद इस तरीके का जो चीज़ हुआ है, हम के पिता उसके बाद आपसे कभी मिलने आए शादी के बाद? शादी के बाद उन्होंने कभी मिलने की कोशिश नहीं की। बस उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था कि हाँ अब तन्नू मेरे लिए नहीं रही, वो शादी हो गई है उसकी, बस यही एक इन्फॉर्मेशन था। तो हम लोग भी इस चीज़ को ये सोचे कि ठीक है बच्चे की शादी हो गई है, वो भी सामान्य हो गए हैं और मैंने उनको ये कहा था कि आप दोनों लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, मतभेद मत होने दीजिए, ऐसा समझा। लड़का के परिजन एक्सेप्ट कर चुके थे उसको? लड़का के परिजन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे और दोनों शादी भी कर चुके थे। ये संस्थान का साथ ही रहते थे अलग या फिर अभी हॉस्टल में? जी, छात्रावास तो अभी कुछ ही दिन पहले मिला है, तो छात्रावास में हम लोग सोच ही रहे थे कि अब उनको डाला जाए, लेकिन बच्चियाँ बाहर रह रहे थे वो लोग? बच्चे और बच्ची जो हैं वो बाहर पहले रह रहे थे और अब छात्रावास में आने का प्रयोजन कर रहे थे। अच्छा, अभी इस घटना के बाद क्या लगता है कि छात्र छात्राओं को किस तरह बूस्टअप, क्योंकि आपकी एक जिम्मेवारी, आपके लिए सभी बच्चे हैं, आपने छात्रावास काफ़ी मेहनत के बाद छात्रावास दिलाया, हमने देखा प्रारंभ से ही, तो अब उन लोगों को किस तरह बूस्टअप कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसे आप क्लास ले रहे हैं? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली सपोर्ट जो कि अति आवश्यक है उनके लिए, जिस घटना को उन्होंने देखा है या फिर झेला है उस चीज़ में उनको एकदम साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। हमारे और हमारे फैकल्टी प्लस हमारे स्टाफ की तरफ से उनको पूरा साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया जाएगा, मोरल सपोर्ट किया जाएगा और बच्चे को बूस्टअप किया जाएगा कि फिर से वो अपने अध्ययन के लिए एकदम सुचारू रूप से इस संस्थान में आएँ और पठन पाठन का कार्य करें। लेकिन उससे पहले मैं बस अपने वरीय पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे संस्थान का बाउंड्री वॉल और सुरक्षा लैस जो गनधारी सुरक्षा बल जो होते हैं उसको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि हम लोग किसी भी चीज़ों को देखिए, रोक पाना हमारे हाथ में तो नहीं है परंतु कोशिश करना। हाँ, वो ये कब तक क्लास सस्पेंड किया गया है इसका? नहीं, अभी सस्पेंड नहीं किया गया है क्लास, क्योंकि बच्चे एक आवेदन देकर छात्रावास को खाली कर दिए। सभी बच्चे लगभग मोस्ट ऑफ द बच्चे छात्रावास से जा चुके हैं। आवेदन उनका मेरे पास है और अभी रक्षाबंधन की छुट्टी मैं उनको देने ही वाली थी। तो अभी तो उनको मैं चाहूँगी कि वो अपने जहाँ वो सहज महसूस कर पाएँ, बच्चे वहाँ पे सुरक्षित तरीके से रहें जब तक कि ये माहौल थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए। परंतु मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल परेशान ना हो, अपने मम्मी पापा के पास रहते हुए भी अपने माइंड को, इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मल करके चले कि जो घटना है वो तो घटित हो चुकी है, परंतु हम लोग जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग मिलके और कोशिश यही करेंगे कि बच्चों के सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द बहुत अच्छा कुछ करें। कल जो हंगामा हुआ था उसमें ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ बच्चों पर भी FIR हो सकता है या हुआ होगा, तो इस परिस्थिति में क्या आप DM SP से मिलेंगी या DMCH अधीक्षक से मिलेंगे ताकि इस मामले को, क्योंकि आक्रोश है कि अगर वो मार के कोई अपराधी भाग जाता तो पता भी नहीं लगता कि उसका पिता मारा था, तो पता लगता है कोई आया अपराधी मार के चला गया। ये तो लड़कों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया इसीलिए, नहीं तो इस तरह। तो क्या लगता है कि इस पर आप मिलेंगी? ये बच्चों पे FIR की जानकारी तो मुझे नहीं है, ठीक है, कि बच्चों पे FIR हुआ है, परंतु मतलब मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की जो मनोदशा है
वो कतई अभी बिल्कुल वो लोग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतने डरे हुए हैं कि हर बच्चा बस यही कह रहा है कि मैम क्या हम लोग सेफ़ हैं, क्या हम लोग सेफ़ हैं। तो वो जो भी मतलब आक्रोश दिखा या फिर जो भी बच्चों के द्वारा किया, मैं अपने वरीय पदाधिकारी से उनकी तरफ से मतलब अनुरोध करना चाहूँगी कि उनकी मनोदशा को समझते हुए उनके लिए अच्छा कदम उठाया जाए, बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के हित में। तो हम बता दें बीएससी नर्सिंग की प्रिंसिपल गुड़िया कुमारी, जिन्होंने पूरे डीएमसीएच की जो बीएससी नर्सिंग छात्रावास है उसके लिए कई आवेदन दरभंगा से लेकर पटना तक देने के बाद ये छात्रावास बनाया। रेगुलर फैकल्टी के माध्यम से क्लास हो रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, अब समझिए छात्र अगर नहीं पकड़ते उसके पिता को जिन्होंने गोली चलाया, तो ये कहा जाता कल कि डीएमसीएच में कोई अपराधी आकर, पूरा हंगामा बिहार में फिर मच जाता। कोई अपराधी आया और छात्र को गोली मारकर चला गया, बच्चों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी होनी चाहिए। जिला स्कूल के सामने से कोई भी लोग आता है एंट्री होकर के और इस छात्रावास होकर के डीएमसीएच जाता है, इस गेट पर निश्चित तौर पर सुरक्षा होनी चाहिए। और ख़ासकर बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं से मिलने जो भी अभिभावक आते हैं, जो भी परिजन आते हैं, उनका नाम इनरोल होना चाहिए, पहले बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह कड़े सुरक्षा की व्यवस्था, अब तो कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था अभी कोई नियम निकालेंगे कि इस तरह के गार्जियन भी आएंगे तो पहले वो बाहर से इनरोल करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही। जी, हमारे यहाँ इन आउट रजिस्टर पूरा है, वहाँ पे जो भी एंटर करते हैं तो बिल्कुल तौर पे वो लोग अपना एंट्री करते हैं। लेकिन चूंकि ये छात्रावास के अंदर की घटना नहीं थी, ये जो रास्ता है छात्रावास और संस्थान के बीच का जो रास्ता है, वहाँ पे ये घटित हुआ, तो वहाँ पे एंट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा कैंपस हो जाए, जिसके कैंपस के मेन गेट पे ही हम एंट्री करवाने, इन आउट करवाने की व्यवस्था करवा दें। प्लस हम अपने तरफ से भी जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको, प्लस जो भी सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमराज जो भी है, सबके निगरानी में बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम अपने तरफ से ये स्टेप पूरा करेंगे। ये छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की अलग से व्यवस्था, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? या उसमें एक और छात्रावास को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास बीएससी नर्सिंग कॉलेज संस्थान को सिर्फ एक ही छात्रावास भवन मतलब उपलब्ध कराया गया है, जबकि बीएससी नर्सिंग संस्थान छात्र और छात्राएं दोनों कोएड है। तो हम लोगों के विचार से छात्रावास लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होना चाहिए, सेम बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए। परंतु चूँकि लड़कियां बाहर थीं और उनके हिसाब से उनके पेरेंट्स से जूम मीटिंग करने के बाद, उनसे विचार लेने के बाद उनका ये विचार था कि हमारी लड़कियां बाहर में असुरक्षित हैं, तो छात्रावास के अंदर ही पार्टीशन करवाया गया। और पार्टीशन करवाने के बावजूद ये विचार किया ही जा रहा था कि बच्चियों को क्या किया जाए, उसमें शिफ्ट किया जाए या नहीं किया जाए, तब तक ये घटना घटित है। तो मतलब हम अपने तरफ से, संस्थान के तरफ से जितनी भी सिक्योरिटी पॉसिबिलिटी, जितनी सिक्योरिटी है, हम कोशिश करेंगे कि एकदम किया जाए, ताकि आने वाले समय में बच्चों पे कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, प्रिंसिपल के द्वारा अब इस तरह की व्यवस्था के लिए आवेदन भी दिए जा रहे हैं और बात भी होगी, क्योंकि अब बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को बूस्टअप करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इनके लिए सभी इनके बच्चे हैं और करीब 240 से ज़्यादा बच्चे यहाँ रहते हैं। सभी बच्चों की शिक्षा के साथ उनके रहने की व्यवस्था, ये तमाम जो जिम्मेवारी है वो प्रिंसिपल के कंधों पर है। इसीलिए इन्होंने पूरे मामले की जांच की है, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। हालांकि अब राखी को लेकर के बच्चे छुट्टी पर भी जा रहे हैं, उनके मन में थोड़ा डर और भय है, लेकिन जब राखी के बाद वापस आएंगे तो हमें उम्मीद है कि फिर से बीएससी नर्सिंग की व्यवस्था सुधरी रहेगी। सभी नियमित रूप से वर्ग के संचालन करेंगे और सभी आराम से यहाँ रहेंगे, ताकि उनके मन में जो भय है वो हट जाए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट